हुई देव और वसुधा की तलाश। गुंडों के चंगुल से आजाद हुए प्रभात। हो गया परिवार का मिलन। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज वसुधा, देव और दादी तीनों ने अपना भेष बदल लिया है प्रभात को ढूंढने के लिए, और प्रभात उनके हाथ लग भी जाता है। लेकिन प्रभात बहरूपिया बने देव, वसुधा और दादी को पहचान नहीं पाता और उसे तो लगता है कि ये करिश्मा के गुंडे हैं, इसीलिए भागने लगता है। लेकिन जैसे ही प्रभात की माँ उसका नाम पुकारती है तो प्रभात पलट कर देखता है और उसका परिवार उसके सामने होता है। बस फिर क्या, इतने महीनों बाद अपने परिवार को सामने देखकर प्रभात के आंसू बहने लाजमी थे। ऐसे में आज प्रभात का अपने परिवार से मिलन हो गया है। जी हाँ, बहुत हफ्तों से हम पापा साहब को ढूंढ रहे थे और ऐसा हो गया था कि पापा साहब नहीं रहे इस दुनिया में। फिर बाद में पता लगता है पापा साहब हैं। सो काफ़ी खोजबीन के बाद पापा साहब फाइनली हमें मिले हैं। करिश्मा के चंगुल से वो छूट कर निकले हैं और अब जाके फाइनली इतने आई थिंक 1 महीना हो गया है पापा साहब से मिलन हो रहा है हम सबका। तो बहुत अच्छी फीलिंग है और यस, इमोशनल मोमेंट है क्योंकि घर में मासा की हालत बहुत ख़राब है और पापा साहब की भी हालत बहुत ख़राब है। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। तो देखिए, अब यही है कि फैमिली में पूरे चौहान परिवार को यही पता है कि अब प्रभात सिंह चौहान नहीं रहे और जब तक कि उसकी अस्थि भी उनके तक पहुंच गई है करिश्मा के थ्रू, प्रेयर मीटिंग्स भी हो गई है और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये पता चलता है उनको कि हमारा प्रभात ज़िंदा है और जब प्रभात को पता चलता है सामने कि मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने है, तो जाहिर सी बात है कि जो इमोशंस निकलेंगे वो अनबिलीवेबल होंगे और वही सारे इमोशंस निकल के आ रहे हैं जब भी इतने दिनों के बाद प्रभात अपने बेटे को, अपनी बहू को और अपनी मासा को मिल रहा है। अब प्रभात अपने परिवार से मिला तो है, लेकिन साथ ही साथ उसने सभी को ये भी बता दिया कि कैसे उसके साथ हादसा हुआ और मौके में करिश्मा ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपना बंदी बनाकर रखा। इतना ही नहीं, यहाँ परिवार को उसने गलत न्यूज दी तो प्रभात को भी उसने घर के ऊपर ढा रहे जुल्मों के वीडियोस दिखाए, जिसके चलते प्रभात इमोशनल हो रहा है। बहुत दिनों की बेहोशी की हालत के बाद जब मैं होश में आया तो करिश्मा ने मुझे एक ही खबर दी कि उसने मेरे घर परिवार को तबाह कर दिया। मेरा पूरा परिवार उसके रहमो करम पर जी रहा है। और जब उसने मुझे ये खबर दी कि मेरी मौत की खबर सुनकर चंदा जिंदा लाश पर नानी तो हम सब में डस गई। अरे मारे बेटे और मारे बहू की जिंदगी में एक बार हमारे सामने फिर से आ जावे तो अपनी लाठी से कुचल के उसका फड़के से जान निकाल दूं मैं। माली साहब छोड़ूंगी ना मैं उसे। और कैसे छोड़ दूं? मैं आ गया, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और हम सब साथ हैं। अभी बदले की प्लानिंग की जाएगी क्योंकि अभी पहले पापा साहब का मिलना बहुत ज़रूरी था और किसी तरह हम कोशिश करेंगे कि मासा को ये बात पता चल जाए कि पापा साहब ज़िंदा हैं और जो मासा बोल नहीं रही हैं उनको एक शौक लगा हुआ है, उस शौक से वो बाहर आ जाए। इतना टॉर्चर हुआ है प्रभात सिंह चौहान पे और इवन परिवार पे, क्योंकि परिवार जो इमोशनल ट्रॉमा में है उससे बाहर निकलने के लिए और प्रभात को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो ट्विस्ट आने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ फन टू वॉच फॉर द व्यूअर्स। भाई, करिश्मा से तो सभी परिवार वाले नफरत करते हैं, लेकिन उसकी करतूतों ने सभी को गुस्सा दिला दिया है। ऐसे में प्रभात ने न सिर्फ अपनी माँ का गुस्सा शांत किया है, बल्कि अपने परिवार को एक भी कर लिया है और अब सभी ने ठान ली है कि वो करिश्मा को सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो देखना होगा कि आगे चलकर कैसे देव वसुधा मिलकर
करिश्मा को घर से न सिर्फ बाहर निकालेंगे बल्कि उसको उसके किए की सजा भी दिलाएंगे। मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आप सबको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।